हमने अभी तक 22 श्लोकों का विचार किया। आज 23वें श्लोक का विचार करेंगे। पूर्व हमने जो साधन चतुष्टयम था उसमें से 2 साधन विवेक वैराग्य, तत्पश्चात जो संपत्ति थी 6 प्रकार की संपत्ति कहा गया, उसमें से शम के विषय में विचार किया। तो विवेक है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक जो हेतु है वैराग्य के लिए। वैराग्य है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति विराग वैराग्य हो जाना, अनासक्त हो जाना, उसी का नाम है वैराग्य। और फिर तीसरा जो साधन है जिसमें 6 संपत्तियां आती है, शम दम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। अब शम के विषय में हम बात कर रहे थे। शम क्या है? विरज्य विषय व्राता दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। मन की नियतावस्था, मन की एक समान अवस्था, मन की नियंत्रित अवस्था, मन की निग्रहित अवस्था, उसी का नाम है शम। जो मन की निग्रहित अवस्था में रहता है उसके लिए लाभ और हानि, उसके लिए जय और पराजय, उसके लिए शीत और उष्ण, उसके लिए सुख और दुख एक समान ही रहते हैं। वह समदर्शी होता है। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि समदर्शी होने और समवर्ती होने, इन दोनों में भेद है। समदर्शी समवर्ती हो ऐसा आवश्यक नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। समान वर्तन संभव ही नहीं है। गाय के प्रति जो वर्तन है वह श्वान के प्रति न रहेगा, श्वान के प्रति जो है वह ब्राह्मण के प्रति न रहेगा, ब्राह्मण के प्रति है वह हाथी के प्रति न रहेगा, हाथी के प्रति जो है पंडित के प्रति न रहेगा, पंडित के प्रति है चंडाल के प्रति न रहेगा। हाँ, उन सब में एक ही परमात्मा है, ऐसा सोच सकते हैं, इस बात का दर्शन कर सकते हैं, पर वह दर्शन करने वाले भी समवर्ती नहीं होते। उन्होंने धर्म का पालन किया ही है। समदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म का उच्छेद कर दो। लीला मीरा की निराली, पी के जहर पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, प्यारे किसन मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। बलिहारी हूँ मैं आपके एहसान की। लीला मीरा की निराली, पी के जहर पियाली। उसने सब जगह भगवान के दर्शन किए, सांप में भी गिरधर को ही देखा। गिरधर पर इतना विश्वास था, जहर भी पी गई भगवान का नाम लेके, और वह जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो इसी का नाम है समदर्शन। ही जो कर सकता है वो वही कर सकता है जिसको नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो और जो वैराग्य संपन्न हो और जिसका मन भी नियंत्रित हो। मन के नियंत्रण के बाद आते हैं इंद्रियों का नियंत्रण करना। आप सभी जानते हैं इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, एक है ज्ञानेंद्रिय और दूसरी है कर्मेंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिससे आपको ज्ञान होता है वह है ज्ञानेंद्रिय। जैसे चक्षु से आपको रूप का ज्ञान होता है, कर्ण से या श्रोत्रेंद्रिय से आपको शब्द का ज्ञान होता है, त्वकेंद्रिय यानी त्वचा से आपको स्पर्श का ज्ञान होता है, नासिका यानी घ्राणेंद्रिय से आपको गंध का ज्ञान होता है, और उसी प्रकार रसना इंद्रिय से आपको स्वाद का ज्ञान होता है। तो ज्ञान कराने वाली जो इंद्रिया है उसी को कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये इंद्रिया ज्ञान कराने वाली अवश्य है, यानी ये साधन तो अवश्य है, पर यह जो है वह केवल ज्ञान के लिए काफी नहीं।
अगर उन सब के पीछे मन नहीं होगा तो अगर आप किसी टीवी देखने में व्यस्त हो और आपके मित्र आपको दूर से आवाज़ दे और आपको आवाज़ सुनाई देती है पर आपका ध्यान, आपका मन अगर टीवी देखने में लगा है तो वह आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि केवल इंद्रियां ज्ञान करने में पर्याप्त नहीं, इंद्रियों के साथ मन का जुड़ना भी आवश्यक है। मन और इंद्रिय के होते हुए भी अगर साक्षी चैतन्य रूप ब्रह्म जीवात्मा न हो तब भी आप वह ज्ञान नहीं कर सकती, और वस्तु न हो तो वस्तु की अनुपलब्धि में अभाव में भी ज्ञान नहीं होता, और इन सब के ऊपर प्रकाश करने वाले सूर्य नारायण न हो, यानी प्रकाश की उपस्थिति न हो तो भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। पर जिन साधनों से ज्ञान होता है वे साधन कारण जो है वह इंद्रिया है, उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। बाकी है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय भी 5 प्रकार की है। इसमें वाक, पाणि, पाद, पायुपस्थ। वाक यानी वाचा। देखिए रसना में 2 इंद्रियां हैं। एक तो वो स्वाद ग्रहण करती है, यानी स्वाद का ज्ञान करवाती है, इसलिए वह ज्ञानेंद्रिय है। और उसी रसना यानी जिह्वा से वाणी का उच्चारण होता है, वाणी बोल सकते हैं, वाणी रूपी मतलब बोलने रूपी कर्म जो है वह कर सकते हैं, इसीलिए वाणी के स्वरूप में वह कर्मेंद्रिय है। वाक, पाणि, पाद। पाणी, पाणी यानी हाथ, हाथ से भी कर्म करते हैं, पाँव से भी क्रियाएं करते हैं। उपस्थ, पायु यानी जो मलमूत्र त्याग करती है और प्रजनन करती है, ये सारी भी कर्मेंद्रिया है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। इन इंद्रियों का नियंत्रण दमन करना, इसी का नाम है दम। व्याख्याकार कहते हैं विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः। विषयेभ्यः परावर्त्य, विषयों से परावर्तित होकर अपने ही स्वस्वगोल के, अपने ही गोलक में स्थापित हो जाना, अपने ही गोलक में नियंत्रित हो जाना, इंद्रियों का अपने ही गोलक में नियंत्रित हो जाना, इसका मतलब है दम, यानी इंद्रियों का नियंत्रण करना। ये इंद्रिया बड़ी ही चंचल है, क्योंकि ऐसी ऐसी अवस्था में भी ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी वह खींचकर अपने विषय की ओर ले जाती है। एक बहुत राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, उनका नाम था खोजी जी। लोग उनको श्री खोजी जी कहकर भी बुलाया करते थे। अब श्री खोजी जी ऐसे थे कि उनको, वो घर परिवार में रहते, उनके माता पिता थे, पर उनका ध्यान बिल्कुल ही घर परिवार में नहीं लगता था। मतलब जैसे एक पंकज है, जैसे एक कमल है, हालांकि रहता वह कीचड़ में है पर वह कीचड़ से अलिप्त होता है, वैसे ही ये जो खोजी जी थे वह रहते तो संसार में थे पर संसार उनमें नहीं रहता था। वैसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जल में अगर नाव चले तब तो अच्छा है, पर नाव में अगर जल आ जाए तो वो नाव को डुबो देता है। वैसे ही संसार में मनुष्य रहे तो ठीक है, पर मनुष्य के भीतर संसार नहीं आना चाहिए। ये खोजी जी भी वैसे ही थे। वो संसार में रहते, माता पिता की सेवा करने के लिए रहते, अपने कर्तव्य का निर्वाह मात्र करते थे, पर उनको संसार में तनिक भी रस नहीं था। अब उनकी जो अपनी क्रियाएं थी, उनका ज़्यादातर समय सत्संग में बीतता, हरिस्मरण में जाता, ये सब उनके जीवन के जो क्रम थे वो चल रहे थे। और अचानक उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब भाइयों को लगता था कि इससे तो छुटकारा पाना ही चाहिए, और भाई अब उसको रखना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनका अपना तो कोई परिवार वगैरह था ही नहीं। भाइयों ने उनसे कहा एक काम करो, ये पिताजी की अस्थियां है, हरिद्वार में जाकर गंगा जी में डुबा दो, मतलब अस्थि विसर्जन कर दो, तो ये कार्य भी संपन्न हो जाएगा और तुम वैसे भी जा सकते हो, हमारा तो पूरा परिवार है, कितने कितने को लेकर जाएंगे। खोजी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, अपने से किसी भी प्राणी के मन की हिंसा ना हो, मन से, वाणी से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना हो, यह सत्पुरुष का लक्षण है।
अब खोजी जी वो अस्थियों का कलश लेकर जा रहे थे, पर खोजी जी की एक बात बहुत, उनके मन में एक बात बहुत दृढ़ थी। उन्होंने जाते समय कहा कि जो भगवत नाम स्मरण में ही लीन रहते हैं उसके लिए तो जहां भी हरि नाम स्मरण कर दिया गंगा और यमुना वहीं उपस्थित हो गई। उन्होंने ऐसा कहा, पर फिर भी जब भाइयों ने कहा तो भाइयों की आदेश का पालन करते हुए वो हरिद्वार की ओर गए। हमारे राजस्थान में ज़्यादातर, हम भी राजस्थान से है इसलिए कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में ज़्यादातर हरिद्वार में गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करते हैं। गंगा जी में ही करना ऐसा नहीं है। अगर गुजरात में रहते हैं आप, नर्मदा के तट पर है, महिसागर के तट पर है। अगर आप साउथ में रहते हैं, दक्षिण में प्रांत में है, तो आप गोदावरी के तट पर है, कावेरी के तट पर है, कृष्णा के तट पर है, क्षिप्रा के तट पर है। ये सारी पुण्य श्लोका नदियाँ है, आप उसमें भी अस्थि विसर्जित कर सकते हो। मन में ऐसी कोई भ्रांत कल्पना न रखना कि केवल गंगा जी में ही होता है। गंगा जी में भी होता है, यमुना जी में भी होता है, सरयू जी में भी होता है, नर्मदा जी में भी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्षिप्रा सभी पुण्य श्लोका नदियों में होता ही है। आपकी अगर गंगा जी में इच्छा हो तो अवश्य जाइए। गंगा जी की बात निराली है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह समझने की भूल न करें कि नर्मदा में अगर अस्थि विसर्जित किया तो पूर्वजों को, अपने पितरों को गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि नर्मदा जी भी पुण्य श्लोका है और गंगा जी भी पुण्य श्लोका है। केवल आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध में विधि विधान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर वो अस्थि कलश लेकर गए और अस्थि कलश लेकर जा रहे थे कि सामने उनको दो सुंदर देवियाँ, स्त्रियाँ मिली और उनके हाथ में स्वर्ण के कलश थे। अब उनको देखकर देखिए संतों का चित्त कैसे होता है, कहीं भी विषय की तरफ जाता ही नहीं है। चाहे सामने कितना भी सामान उपलब्ध क्यों न हो, उसे ढूंढने की बात तो बहुत दूर रही, उसके प्रति भी उनका मन कहीं नहीं जाता। वो तो अपनी ही मस्ती में जा रहे थे। अब उन देवियों ने रोककर खोजी जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा पिताजी की अस्थि है, उनको गंगा में विसर्जित करने जा रहा हूँ। अब उन देवियों ने कहा खोजी जी, हम आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई है, आपकी जो हरि नाम में श्रद्धा है, हम इतनी प्रसन्न हुई है कि हम स्वयं गंगा और यमुना आपके सन्मुख उपस्थित होने आ रही है। देखिए भक्तों का सामर्थ्य कैसा है। गंगा और यमुना सामने से आ गई और कह रही है आप हमारे में अस्थि विसर्जन यहीं कर लीजिए। और वहां पर उन्होंने अस्थि विसर्जित किए और न केवल विसर्जन किया, वहां से उन्होंने जल भी भरा और पुनः अपने गांव को लौट गए। ऐसे खोजी जी के जो गुरु थे वो बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ थे। अगर जिनका शिष्य, जिनका विद्यार्थी इतना पावरफुल हो तो गुरु और शिक्षक कैसा होगा, आप जरा सोच सकते हो। उनके गुरु बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ थे। भगवद चरणारविंद में उनकी अटल भक्ति थी। उनकी आसक्ति इनके अलावा कहीं और, मतलब श्री कृष्ण के अलावा और कहीं जाती ही नहीं थी। हमेशा ही हरि नाम स्मरण में वह लीन रहते थे। अब उनका अंतिम समय आया। अब जब अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने भक्तजनों से एक बात कही। बात क्या कही कि जब मैं अपना शरीर छोड़ चुका होऊंगा और मेरा महानिर्वाण हो चुका होगा, यानी मैं ब्रह्म में एकाकार हो चुका होऊंगा, यानी मुझे महासमाधि मिल गई होगी, यानी मेरा मोक्ष हो गया, मुक्ति प्रदान हो जाएगी, तब यहाँ पर ये बड़ा घंटा रखा है अपने आप ही बजने लगेगा। यानी जैसे ही मेरे प्राण पखेरु उड़ेंगे, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही घंटा जो है वो बजने लगेगा। सब भक्त वहाँ पर खड़े थे। उनके वो गुरुजी को वहाँ पर लेटाया गया। अब लेटाया गया, धीरे धीरे उन्होंने धारणा की। धारणा से वायु की धारणा करके अपान और प्राणवायु को पूरा ऊपर ले गए और फिर ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को छोड़ा। अपने प्राणों को छोड़ने के बाद भी यहाँ उनका शरीर छूट चुका था, प्राण निकल चुके थे, पर वो घंटा नहीं बजा। अब जब घंटा नहीं बजा, भक्तों को आश्चर्य हुआ, अरे हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े महान महापुरुष थे, महात्मा थे, बड़ी विभूति थी, इनके साथ ऐसा कैसे हो गया?
और वो तो ब्रह्मनिष्ठ थे, ऐसा भी नहीं था कि उनके कहीं संसार में आसक्ति थी। उनके जैसे विचार थे, ऐसे ही सुंदर आचार थे और ऐसा ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था। ऐसा कैसे हो गया? जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, मतलब जब उनका शरीर छूटा, तब वहां पर खोजी जी थे नहीं। शरीर छूटने के बाद कुछ देर पश्चात जब ये भक्त लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अरे घंटानाद क्यों नहीं हुआ, उतने में ही खोजी जी वहां पर आए और सभी जो वहां पर थे उनसे पूछने लगे कि क्या बात हुई। गुरुजी का कहा कि गुरुजी का देहांत हो गया, शरीर छूट गया, पर गुरुजी ने जाते समय एक बात की थी, वह बात सिद्ध नहीं हो पाई। पूरा वृत्तांत उन्होंने जो था अपने गुरु भाइयों ने खोजी जी को बताया। खोजी जी ने कहा ठीक है, पहले गुरुजी की जो शव है, मतलब जो पार्थिव देह है, उसको जरा थोड़ा साइड में कर दो। जहां वो सोए हुए थे वहां खुद खोजी जी सो गए। अब जब वो खोजी जी सो गए तब उनकी दृष्टि जो थी वह ऊपर रखे हुए, ऊपर जो वृक्ष था, वृक्ष के नीचे उनको लिटाया गया था। अब ऊपर वृक्ष पर एक फल था, उस फल में उनकी दृष्टि पड़ी और बड़ा पक्व फल था और आम्रफल था। आम्रफल में स्वाभाविक रूप से किसी की दृष्टि जाती ही है और आकर्षित भी लगता है। तो खोजी जी वहां पर सोए हुए थे और देखा कि ऊपर वृक्ष है और वृक्ष पर फल है और वो भी पक्व हो चुका है। अब खोजी जी ने कहा इस फल को तोड़ो। अब फल को तोड़ा गया। अब फल को तोड़कर जब उसके 2 टुकड़े किए गए तब उस टुकड़े में से एक कीड़ा निकला और जैसे ही फल तोड़ा गया और कीड़ा निकला और कीड़ा बाहर निकलते ही कीड़े ने अपना दम तोड़ दिया और जैसे ही कीड़े ने दम तोड़ा कि घंटानाद हुए। अब खोजी जी ने बताया कि जब गुरुदेव यहाँ पर लेटे तब उनकी दृष्टि उस फल पर पड़ी। उस पक्व फल को देखकर गुरुजी के मन में विचार आया, बड़ा ही सुंदर आम्र फल है, अगर मेरे श्री कृष्ण को ये भोग धराऊं तो, नैवेद्य धराऊं तो, ये आसक्ति मन में हुई। देखिए सात्विक आसक्ति भी हुई कि ये जो भोग है, ये जो फल है, श्री कृष्ण को अर्पण करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग लगाऊं। और भगवान ने उनकी सुन ली। तुरंत मरने के बाद कीड़े के अवतार लेकर उस फल में वह आए और जब उस फल को तोड़ा गया और उसमें से कीड़ा बाहर निकला और कीड़ा मर गया तब उनकी मुक्ति हुई। इसी का नाम है आसक्ति। अगर इंद्रियों का उस विषय की ओर गमन न हुआ होता तो उसी समय, जिस समय गुरुदेव ने अपना मनुष्य देह छोड़ा, वह घंटानाद हो चुका होता और उसी समय उनको मुक्ति मिल चुकी होती। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका ध्यान जाते जाते भी उस फल में लगा हुआ था। हमारे यहाँ भागवत जी उसमें प्रमाण है। भरत जी का ध्यान अंतिम समय में हिरण की ओर लगा। दूसरे जन्म में वह हिरण हुए और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जड़वत घूमते रहे। पुनः जो जन्म हुआ वह उनका ब्राह्मण के घर हुआ और जड़भरत नाम से वह विख्यात हुए। इस प्रकार से अंतिम समय में जो आसक्ति होती है, जहां पर आसक्ति होती है वहीं पर मन आपको खींच कर ले जाता है। इसीलिए कहा गया दम करना है। मन को नियंत्रित करने के बाद भी इंद्रियों का स्वाभाविक रूप से वहां पर आकर्षण रहा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में हमने देखा गया है। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं मुहु मुहु, बार बार नियंत्रित करना है, क्योंकि एक बार नियंत्रण से कुछ नहीं होगा। विषय विचार सामर्थ्य सत्वात् स्वत एव विरज्येत इति उक्तम। विषयों के विचारों का सामर्थ्य इतना है कि आपको अपने आप ही उस पर रोक लगानी चाहिए। जब तक अपने आप उस पर रोक नहीं लगाती तब तक आप उसमें विरति नहीं पा सकते, और जब तक विरति नहीं होती तब अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति कतई संभव नहीं है। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। सोजोजी नाम के एक व्यक्ति थे। भक्ति क्या थे? भक्त थे, और उनकी पत्नी भी बड़ी भक्तिमती स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जो जीवन था बड़ा ही भक्ति सभर और भक्ति संपन्न था। उन दोनों के मन में हमेशा एक ही विचार आता कि अपने जो संसार है उसके काम से निवृत्त होकर वो सीधे ही भगवत भजन में मशगूल हो जाते, लीन हो जाते।
अब एक बार घटना ऐसी हुई कि सोझो जी के मन में अचानक से वैराग्य उत्पन्न हो गया। देखिए, वैराग्य के लिए कोई सीमा निर्धारण नहीं होती कि इतने बजे इतने टाइम पर ही मैं वैराग्य संन्यास लूंगा, ये नहीं हो सकता। वैराग्य एक बार आ ही जाता है, चाहे वो क्रिया, चाहे वो विधान, चाहे वो विधि, चाहे कभी भी संपन्न कर लो, पर वैराग्य का क्षण जो है उसको पकड़ना है। उस क्षण उनको ऐसा हो गया कि मुझे अब संसार को त्याग करना है, और उन्होंने जैसे ही मन में विचार किया तुरंत उसको अमल में लिया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, देवी, अब मैं इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं इस संसार को छोड़कर जाना चाहता हूँ। भारतीय नारी की ये विशेषता है, उनका ये स्वभाव है, उनका ये विचार है कि हमेशा पति का अनुगमन करती ही है। उस भारतीय नारी ने, उस साध्वी स्त्री ने भी यही कहा, अगर आप इस संसार को छोड़कर वन की ओर जा रहे हो तो मुझे भी इस गृहस्थ संबंधी कोई सुख नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। और जब उसने ऐसा कहा कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, तब उसके पति ने कहा कि तुम मेरे साथ आ सकोगी? क्या तुम्हारे मन में ये वैराग्य दृढ़ हो चुका है? तुम्हारी संसार से विरति हो चुकी है? उसकी पत्नी ने कहा, हो ही गई है, अगर नहीं हुई तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, पर मैं आपको कभी आपके कार्य में विघ्न नहीं करूंगी, पर मैं आपके साथ चलूंगी। कहा ठीक है चलो, पर जो कुछ यहाँ है सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा। उस देवी ने कहा बिल्कुल, मैं सब कुछ त्याग करके आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन वे लोग उठे और जाने लगे। अब उस युवती देवी का मतलब उन सोझा जी का 10 माह का एक पुत्र था। अब उस पुत्र को वो वहां छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, उसको साथ लेकर चली। अब जब साथ लेकर चली, देखिए ये साथ लेकर चली है, वो साथ में चल रही है, यह भाव भी सोझा जी में नहीं है। वह आगे जा रहे हैं, ये पीछे चली आ रही है, उनका ध्यान नहीं है। अचानक बालक का रुदन सुना और पीछे मुड़े और देखा और पूछते, क्यों, इसको क्यों लेकर आई? तो कहा, अभी तो ये दूधमुहा बालक है, उसको छोड़कर मैं कैसे आ सकती थी? कहा, मैंने आपको कल ही पूछा था कि तुम्हारी अनासक्ति हुई है, तुम संसार को छोड़ सकती हो, और तुमने कहा हाँ मैं संसार को छोड़ दूंगी। ये संसार तो तुम अपने साथ में लेकर चली हो। अगर इस बालक से तुम्हारी आसक्ति नहीं छूटती तो तुम भी इस बालक के साथ घर में रहो और मेरे साथ मत आओ। उस देवी ने विचार किया, अगर पति ने निर्णय कर लिया है कि संन्यास के लिए वन में ही जाएंगे, वन में ही रहेंगे, और मैंने भी अनुगमन का अनुसरण का निर्णय कर लिया है, तो मेरी आसक्ति भी ठीक नहीं। उस 10 मास के छोटे से बालक को वहीं उसी स्थान पर रखकर ये साध्वी स्त्री अपने पति का अनुसरण करते करते उनके पीछे चली गई। अब इन स्त्रियों को अगर कोई ये सिखाए कि स्वतंत्रता क्या है, विकसित होना क्या है, अपने संरक्षण के, अपने अधिकार की बात करे, तो इनके सामने ये बातें कितनी ही निठल्ली साबित होगी, क्योंकि जो त्याग की मूर्तिमंत देवी है, आप उनको अधिकार के विषय में ज्ञान दे रहे हो। ये त्याग को सिखाने वाली स्त्रियां आज अधिकार की मांग कर रही है, ये ठीक नहीं है। उनके अधिकार है, पर त्याग में ही उनके अधिकार सुरक्षित है। जहां वह त्याग करती है, अधिकार अपने आप प्राप्त होता है। प्रेम और अधिकार मांगे नहीं जाते, त्याग और प्रेम से वह पाए जाते हैं। ये स्त्रियों के लिए बात है विशेष रूप से। तो यहाँ पर वो चल रही है और समय बीतता गया 10-12 वर्ष हो गए। वह भी अपने जो कार्यकलाप है, रोज का जो नित्य जीवन था, साधुमय जीवन, सत्संगमय जीवन, हरिनाम जीवन, उसी में वह दोनों एकदम तल्लीन हो गए थे। पर अचानक माँ का मन था, 12 वर्ष बाद उसको अपने वो छोटे बच्चे की याद आई। अब अपने पति के सामने कुछ कह तो नहीं सकती थी, पर कुछ दिनों से वह ऐसे ही पीली पड़ रही थी। अब पति ने उसको देखा कि कुछ न कुछ तो है, कुछ चिंता है जिसको खाए जा रही है। कहा, देवी कोई चिंता है, मन में कोई दुविधा है, आपका यहाँ मन नहीं लग रहा वन में, आपको अब अपने वापस अपने घर की, अपनी जो सारी संपत्ति थी उसकी याद आ रही है, कौन कौन सी स्मृति आपके मन में चल रही है? तो उनकी पत्नी ने कहा, मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा, न तो मुझे अपना घर याद आ रहा है, न मुझे अपना परिवार ही याद आ रहा है, मुझे केवल अपने उस बालक की याद आ रही है, क्योंकि आखिर हो न हो मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बालक है, मैंने उसको 9 माह तक अपने गर्भ में रखा है, मैं उसको कैसे भूल जाऊँ। अब
सोझा जी के मन में भी विचार आया कि माँ है, माँ की बात भी ठीक है, और वह जानते भी थे। उसने कहा ठीक है चल। वो लोग द्वारका में रहते थे। अब द्वारका से पुनः जहाँ पर वो रहते थे उस मार्ग में वे लोग वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो जहाँ पर उस बालक का त्याग हुआ था, मतलब जहाँ पर उस बालक को छोड़ा था, उस नगर में वे लोग आए। जब वे लोग आए तब सोझा जी ने नगरवासी को बुलाया। कोई वहाँ से जा रहा था तो उसको बुलाया और पूछा कि आजकल ये नगर में राज्य कौन करता है। देखिए वे बड़े भक्त थे, और न केवल भक्त थे, ज्ञानी भक्त थे, इसलिए वह त्रिकालदर्शी भी थे। वो सब जानते थे, पर अपनी पत्नी की तसल्ली के लिए उस नगरवासी को बुलाया और पूछा कि आजकल इस नगर का राज्य कौन कर रहा है। कहा हमारे नगर का जो राजा था वह निसंतान था, और अब जब उसकी वो मरणासन हुआ तब उसके मंत्रियों ने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति का बेटा गोद लिया जाए जो इस राज्य का पालन कर सके। और तभी उनको सूचना मिली कि सोझा जी नामक जो भक्त है वह अपनी संतान को रास्ते में ही छोड़कर चले गए हैं, और मंत्री वहां दौड़कर आए और उस संतान को घर लेकर आए। आज वह संतान राजा बना हुआ है और वही राज्य कर रहा है। हालांकि बालक है, मंत्रियां अभी भी राज्य चला रहे हैं, पर राजा तो वही है। सोझा जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और पूछा सारे संदेहों का निराकरण हो गया? अब श्री कृष्ण में विश्वास हो गया? तू जिसको वहां पर छोड़ के आई थी, मैंने उसी समय तुझे कहा था, जब वह अपनी पत्नी के गोद में उसका बेटा था और जब उसको छोड़ने की बात कही तब पत्नी ने कहा इसका निर्वहन कौन करेगा। और तब रास्ते पर चलते हुए, पथ पर चलते हुए कीड़े और मकोड़ों को देखकर सोझा जी ने कहा था जो इनका निर्वहन करते हैं वो इसका निर्वहन भी करेगा, पालन इनका करने वाला इसका भी करेगा। अरे हम करते हैं, इसी का नाम दुर्मति है, इसी का नाम अविद्या है, वही सबका पालन करता है। हमको तो केवल वह निमित्त बनाता है। अब तुम्हारे मन में शंका का समाधान हो गया कि उसकी रक्षा कौन करता है, उसका पालन कौन करता है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तो वह इसका राजा हो गया है। अगर वैराग्य दृढ़ नहीं होता, अगर वह पति की बात को नहीं मानती और अपने इकलौते पुत्र को वहां नहीं छोड़ देती, तो आज वह पुत्र वन में दर बदर भटकता होता, न कि राजा होता। मतलब जब आपका वैराग्य प्रबल हो जाए उसके पीछे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिताजी का क्या होगा, जब तक मैं उनकी सेवा करूंगा फिर वैराग्य लूंगा, फिर संन्यास लूंगा। ऐसे संन्यास नहीं लिया जाता और सबके लिए संन्यास है भी नहीं। संन्यास लेना ही क्यों है? जब तक वैराग्य प्रबल न हो जाए तब तक संन्यास लेना ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि सन्यासी बनने के बाद वैराग्य प्रबल हो जाएगा, नहीं। कभी कभी आप विपरीत भी आपको देखने को मिलता है कि सबके चढ़ाव में आकर, सबकी बातों में आकर लोग भगवे कपड़े, श्वेत कपड़े धारण तो कर लेते हैं और फिर ना तो वापस आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, ना ही लौट सकते हैं। त्रिशंकु जैसी हालत होती है। इससे अच्छा है जब तक विरक्ति न आ जाए तो वैराग्य के दृढ़ करने के उपाय करते करते संसार में ही रहिए। और हरिस्मरण ही एक उपाय है जिससे वैराग्य दृढ़ होता है। इसीलिए मन का निग्रह और मन के बाद मन हेतु है दम, यानी इंद्रियों के निग्रह में भी। मनसः विषय विचार सामर्थ्यत्वात् स्वत एव विरज्य इत्युक्तम बाह्येन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां ज्ञानकरणानां वागादीनां कर्मकरणानां च। बाह्य इंद्रिय जो है, मैंने आपको भी बताया कि 5 ज्ञानेन्द्रिय है। श्रोत्रादि ये जो है वह ज्ञानेन्द्रिय है, और वागादि जो है यानी वाणी, वाक, पाणी, पाद, पायु उपस्थ, ये जो है वह कर्मेंद्रिय है। इन सबको स्वतस्तत्र सामर्थ्याभावात् प्रग्रहस्थानीयेन मनसा अस्वस्थानीयानां बहिरिन्द्रियाणां शब्दादि रूप विषम मार्गेभ्यः परावर्त्य परंमुखीकृत्य स्वस्वगोलके कर्णशष्कुली वदनादि देशेषु स्थापनम् उपरत व्यापारता संपादनम् यत्सदमः परिकीर्तितः।
अपने विषयों से परान्मुख होकर इन इंद्रियों को अपने ही गोलक में, जैसे आँख के लिए यह चक्षु ही उसका गोलक ही, मतलब उसका स्थान वही है, उसका स्थान वही है, मतलब इन चक्षु को बाहर विषयों की ओर जाना ही नहीं है। देखिए, आपने कभी योगी की तस्वीर या फोटो छवि देखी होगी, रामकृष्ण परमहंस की छवि आपने देखी होगी, और जब वो भाव समाधि में होते या फिर जब कभी बैठे होते, तब उनकी आंखें न तो सामने की वस्तु की ओर देखती न कहीं और जाती, उनकी आंखें बिल्कुल अधखुली सी रहती, अधखुले से नेत्र और आंखों के जो गोलक है वो ऊपर चढ़े गए होते हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि जब शुगर कम हो जाती है और कोमा में चले जाते हैं तो भी ऐसा ही होता है। मूर्छावस्था और समाधिवस्था, इन दोनों में भेद है। ये भेद को जानना है तो ब्रह्म सूत्र का 3रा चैप्टर पढ़ लीजिए कि मूर्छा और तुरीयावस्था में भेद है। मूर्छावस्था तुरीयावस्था नहीं है, पर ये ऐसी अवस्था है जहां पर इंद्रिय बहिर्मुख नहीं होती है, अपने विषयों से परान्मुख होकर अपने गोलक में आकर स्थिर हो जाती है। इसलिए नेत्र अधखुले से रह जाते हैं, होठ अधखुले से रह जाते हैं। आपको इन दोनों में ये बातें लगती है, आंखें न तो पूर्णतया बंद होती है ना पूर्णतया खुली होती है, खुली आंखों पर भी विषय की ओर दृष्टि नहीं होती है। हमारे एक अर्वाचीन संत, बहुत बड़े संत हो गए, उड़िया बाबा नाम था उनका। तो उड़िया बाबा जिस नगर में यहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर एक योगी महाराज करके कोई आए, बहुत बड़े अपने आप को योगी बताते थे, अपने आप को ये जो हठ योग है और जो योग है राजयोग, उसके बड़े ही एक्सपर्ट माहिर बताते थे और कहते थे कि सब मेरे बस में है, मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, मैं किसी को अपने नियंत्रण में वश में कर सकता हूँ, और वो अपने आप को हठ योगी बताते थे। तो कई लोग आते उड़िया बाबा के पास और कहते कि बाबा आप कभी उन योगी से मिले। बाबा उस बात को टाल देते, 1 बार 2 बार 3-4 बार बाबा ने बात को टाल दिया। और जब पुनः पुनः लोग, कई लोगों की आदत होती बार बार आकर उन बाबा से आप मिले, उनसे आप मिले, बहुत बड़ी योगी है, बहुत साल बहुत लंबा जीते हैं, बहुत बड़ी उपासना करते हैं, सबको मिले हुए ही है। इन सबको मिलने से कोई फायदा नहीं। जिसको कहने के लिए कोई माध्यम चाहिए कि उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनकी अपनी ही प्रसिद्धि, उनका अपना ही आकर्षण, उनकी अपनी ही तपश्चर्या हमको उनकी ओर खींच कर ले जाती है। बाकी केवल दाढ़ी बढ़ाने से, केवल उपवास रखने से, केवल लंबी लंबी आंखें बंद करके लंबी लंबी हाँकने से, केवल बहुत बड़ी प्रजा के सामने संबोधन या उद्बोधन करने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। फलाना फलाना महाराज के वहाँ पर कथा में 1-1 लाख पब्लिक होती, पर करते क्या है, मंजीरे बजाते और करते क्या है। तो इनसे प्रसिद्धि से आप उनकी विद्वत्ता, उनकी तपस्या का पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर भी उड़िया बाबा को आकर कई लोगों ने कहा कि आप योगी से मिलिए, योगी से मिलिए। अब थोड़े दिन बाद ये बात चलती रही, उड़िया बाबा ने उस बात को टाल दिया। देखिए, महापुरुष बिना कारण के किसी प्रवाद में भी, किसी प्रपंच में भी नहीं पड़ते। अब बात को टाल दिया, जब लोगों ने बहुत फोर्स करना किया, नहीं आप बाबा एक बार मिलो, एक बार मिलो, तब उड़िया बाबा ने कहा एक काम करो, आप जब उनसे मिलो तब आप उनकी आंखें देखना, उनकी आंखें जो है अगर स्थिर रहती है तो मुझे कहना आकर। अब जो उड़िया बाबा के भक्त थे, जो उड़िया बाबा को बहुत निकट से जानते थे और जिन्होंने उड़िया बाबा के संयमी जीवन को देखा था, वो बात को समझ गए। वो वहाँ पर जब गए तब उन्होंने देखा उस योगी की आंखों में न स्थिरता है और उस योगी की आंखों में अभी भी मानो कि कोई वासना है, कोई इच्छा है। योगी की आंखों में न वो तेज है और ना ही वह आत्मसम्मान है। अब उड़िया बाबा से आकर कहने लगे, बाबा आपकी बात बिल्कुल सही थी। तब उड़िया बाबा ने कहा, हमने पहले ही कहा था उसकी आंखें योगी की आंखें नहीं हैं। योगी की आंखें कैसे होती है? तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं अपनी ही गोलक में स्थिर होती है। ये जो भी इंद्रिया है अपनी ही गोलक में स्थिर रहती है और उसी का नाम है दम। मंत्रादीनां प्रग्रहादि रूपत्वं कठोपनिषदयुक्तम आत्मानं रथिनं विद्ये शरीरम रथमेव तु। अब कठोपनिषद का प्रमाण देकर
भाष्यकार अपनी बात को रखते हैं कि किस प्रकार से हमको व्यवहार करना है। आत्मानम रथिनम विद्धि, रथी जो रथी है मतलब जो रथ चला रहा रथ है उसको आत्मा मानो। विद्धि शरीरम रथमेवत, और ये जो शरीर है वही रथ है। बुद्धिम तु सारथी विद्धि, जो शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है वह तो आत्मा है, यानी जो देही है, जो शारीरिक है जिसको हम बोलते हैं, तो जो शरीरी है या देही है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो वो तो रथ में बैठा हुआ रथी है, और जो उसका रथ है वही शरीर है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और ये जो बुद्धि है उसी को तुम सारथी मानो जिसके हाथ में घोड़े की लगाम रहती है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, और मन को लगाम प्रग्रह मानो जिससे घोड़े को काबू किया जाता है, वह लगाम को ही तुम मन मानो। इंद्रियाणी हयानाहु, और इंद्रियाणी जो है ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, उन सभी को तुम हयान यानी अश्व मानो। विषयस्तेषु गोचरान, और जो मार्ग पर अश्व चलते हैं उन मार्गों को तुम उन इंद्रियों के विषय मानो। और तुमको कैसा बिहेव करना है, तो वह रथी की सुरक्षा तब तक है जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से उन घोड़े पर काबू पा ले और अपने इच्छित मार्ग की ओर ले जाए, अपने धर्म मार्ग की ओर, अपने मुक्ति की मार्ग की ओर, अपने इष्ट के मार्ग की ओर और मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए, न कि उनके विषय की ओर जाने दे। उसी का नाम है योग्य रथी। मतलब योग्य रथ उसी तब जाएगा, सही दिशा में तब जाएगा जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़े को नियंत्रित करे। इसलिए आवश्यकता है दम की।